हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट 6 देख चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 7 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस, हम लोग जो है मोटर के टाइप पढ़ चुके थे। 3 फेज मोटर के टाइप क्या है उसके बारे में, टाइप के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। स्टार डेल्टा स्टार्टर, DOL स्टार्टर हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे जो अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? यानी कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, चित्र ए में जो है अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा का पावर परिपथ तथा चित्र बी में कंट्रोल परिपथ दर्शाया गया है। इस परिपथ में 3 कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। स्विच S1 को जो है तब तक दबाए रखा जाता है जब तक कि मोटर पर्याप्त गति प्राप्त न कर ले, ठीक है? इस समय मोटर स्टार संयोजन में प्रचालित होती है। जो है स्विच S1 को जो है दबाने से कॉन्टैक्टर K1 के NC संयोजकों के द्वारा कॉन्टैक्टर K2 उत्तेजित हो जाता है और K2 के NO संयोजकों के द्वारा उसकी उत्तेजना जारी रहती है। और K2 द्वारा NO संयोजकों के द्वारा K1 उत्तेजित हो जाता है और K1 के NO संयोजकों के द्वारा उसकी उत्तेजना जारी रहती है, ठीक है? इस प्रकार K1 तथा कॉन्टैक्टर K2 के जो है उत्तेजित हो जाने से मोटर स्टार संयोजन में जो है चलती है। इसी समय K2 के जो है NC संयोजक जो है ओपन हो जाते हैं और K3 को उत्तेजित नहीं होने देते। स्विच S1 को जो है छोड़ने पर K2 की उत्तेजना समाप्त हो जाती है और उसके NC संयोजक बंद होकर K3 को उत्तेजित कर देते हैं तथा K1 व K3 के द्वारा मोटर डेल्टा संयोजन में प्रचालित हो जाती है। यहाँ ध्यान दें कि K2 की उत्तेजित होने पर K3 के श्रेणी क्रम में जुड़े K2 के NC संयोजक खुल जाते हैं, ठीक है? जबकि K1 के उत्तेजित होने पर K3 के श्रेणी क्रम में जुड़े K1 के NO संयोजक बंद हो जाते हैं, परंतु K3 तब तक उत्तेजित नहीं हो सकती जब तक K2 उत्तेजित है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये आपका अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है? अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए, यहाँ पे जो है आपको अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो है कंट्रोल डायग्राम और आपका जो है पावर डायग्राम दोनों दिखाया गया है। ये जो है आपका क्या है? ये जो है आपका पावर डायग्राम है। और जो इधर साइड में जो आपको दिख रही है, ये जो आपको क्या है? कंट्रोल डायग्राम है, ठीक है? ये जो होता है, ये जो आपका होता है NC और ये NO होता है, फिर ये NC होता है। मतलब जो ये क्या है, तीनों K1 K2 K3 जो है कॉन्टैक्टर है। और जो है इसमें जो होता है एक टाइम पे जो है दोनों ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल ऑन होता है एक टाइम पे। ये जो है स्टार में जो ऑन होता है। अब दूसरे टाइम में क्या होता है, जो ये वाला कॉइल जो है आपका ऑफ हो जाता है। सॉरी, ये वाला जो कॉइल है आपका, ये जो ऑफ हो जाता है और ये कॉइल ऑन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मोटर जब अपनी स्पीड पे चली जाती है तो ये जो ऑन होगा तो क्या होगा, आपका जो मोटर डेल्टा में चली जाएगी, ठीक है? और जो है मोटर प्रॉपर्ली काम करने लगेगा। देखिए नीचे यहाँ पे दिखाया भी गया पावर परिपथ और जो है कंट्रोल परिपथ, ठीक है? इसमें जो है टाइमर लगा होता है और जो है ओवरलोड रिले भी लगी होती है, ठीक है? इसके द्वारा जो हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, यह स्टार्टर अर्ध स्वचालित स्टार्टर इसीलिए जो है कहलाता है क्योंकि इसमें NO पुश बटन को तब दबाए रखना पड़ता है जब तक कि मोटर पर्याप्त गति प्राप्त न कर ले। इसका उपयोग 3 HP से अधिक शक्ति वाले
जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जो है परिचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो है इसका उपयोग हम लोग कितना के लिए करते हैं, 3 HP से अधिक मोटर के जो है अश्व शक्ति होती है, 3 HP से अधिक मोटर के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका, अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक है, हम लोग का जो अगला पॉइंट है ये क्या है, ये है ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, ये जो है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है, ये जो है सबसे यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। ठीक है, एक बार इसमें बटन प्रेस कर दीजिए, आपका क्या होगा, मोटर ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक डेल्टा में चला जाएगा। ठीक है, स्टार में ऑन होगा ऑटोमेटिक और डेल्टा में चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए क्या है, अर्ध स्वचालित तथा जो है स्वचालित स्टार्टर दोनों एक प्रकार का सर्किट एक जैसा होता है। स्वचालित स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट में जो है एक टाइमर भी प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें, जो है टाइमर प्रयोग किया जाता है, जिससे 10 या 15 सेकंड पे हम लोग सेट करते हैं। मोटर जब स्टार्ट होगा तो 10 से 15 सेकंड के बाद जो है मोटर अपनी फुल स्पीड पे चली जाएगी, और जब मोटर अपनी फुल स्पीड पे चली जाती है तो क्या होता है, 15 सेकंड बाद जो टाइमर होता है उसको स्टार से डिस्कनेक्ट करके और डेल्टा में जो है आपको कनेक्ट कर देता है। ठीक है, स्टार में जो है कनेक्ट रहता है ना आपका मोटर, तो उसको जो है डेल्टा में कर देता है। ठीक है, और प्रॉपरली आपका जो है मोटर जो है ऑन हो जाती है और चलने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो देखिए टाइमर का लाभ यह है कि इस परिपथ में स्विच S1 को जो है मोटर के पर्याप्त गति प्राप्त करने तक दबाए रखना नहीं पड़ता है। इसमें जो है एक बार आप प्रेस करिए और छोड़ दीजिए, इसमें दबा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपूर्ति एक जो है पूर्व निर्धारित समय 2 से 3 मिनट के बाद टाइमर जो है कॉन्टेक्टर K1 को जो है ऑफ तथा K3 को उत्तेजित कर देता है, यानी कि ऑन कर देता है। और स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो है कंट्रोल परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। ये जो है आपका क्या है, कंट्रोल परिपथ है। ठीक है, ये जो आपको कंट्रोल परिपथ यहाँ पे दिखाया गया है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पे जो लगा होता है एक कॉन्टेक्टर होता है, यहाँ पे दूसरा कॉन्टेक्टर, यहाँ पे दूसरा कॉन्टेक्टर, यहाँ पे तीसरा कॉन्टेक्टर होता है, यानी कि 3 कॉन्टेक्टर होता है। और यहाँ पे जो एक टाइमर रिले लगा होता है, क्या होता है, टाइमर रिले। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो है यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको K1 K3 इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना, ये जो है इसको इंचिंग मतलब टाइपिंग किया जाता है, इंचिंग नहीं टाइपिंग इसको बोलते हैं, टाइपिंग किया जाता है। ये जो है इसमें रिले का जो होता है NO NC इस तरीके से इसमें कनेक्ट किया जाता है। और जो यहाँ पे जो आपका स्टार्ट बटन होता है और यहाँ पे ये वाला स्टॉप बटन, ये वाला स्टार्ट बटन होता है। और जो है ऊपर वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिखा भी रहा है आपका रिले कॉन्टेक्टर है। ठीक है, जो सबसे ऊपर जो यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये रिले कॉन्टेक्टर का दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से रिले कॉन्टेक्टर होता है, एक टाइम पे ऑन और दूसरे टाइम पे मतलब जब नॉर्मली इसको जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो है मोटर स्टार्ट में चलता है। तो स्टार्ट में जब चलेगा तो ये वाला जो कॉइल है K2 ये स्टार्ट होता है, तो इसके साथ ये जो है आपका ऑन हो जाएगा। देखिए ये सर्किट पूरा क्लोज है, ऑन हो जाएगा। जैसा ही 10 से 15 सेकंड हो गए, जब यहाँ पे 2 से 3 मिनट लिखा है तो मोटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, मोटर कभी स्पीड पकड़ लेती है। तो मान लीजिए कि अगर 2 मिनट के बाद मोटर अपनी फुल स्पीड पे चली जाएगी, तो इस टाइमर में हम लोग 2 मिनट सेट किए होते हैं। जैसे ही टाइमर में 2 मिनट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इसको जो है NC को NO कर देगा और इसको जो है NC कर देगा। और क्या होगा, आपका जो है ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और जो है मोटर आपका जो स्टार में चल रहा था अब वो डेल्टा में चलने लगेगा। ठीक है, यही आपका स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्क होता है। ठीक है, ये जो है आपका कंट्रोल डायग्राम है। आगे देखिए क्या है, स्विच S1 दबाने पर कॉन्टेक्टर K1 तथा K2 उत्तेजित हो जाते हैं, जो मोटर को स्टार संयोजन से परिचालित कर देते हैं। K1 के ऑन संयोजक कॉन्टेक्टर K1 की उत्तेजना को जो है स्विच S1 को छोड़ देने पर जारी रखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही टाइमर रिले भी परिचालित हो जाती है। पूर्व निर्धारित समय 2 से 3 मिनट के पश्चात टाइमर का जो है चल संयोजक जो है बिंदु 16 से हट जाता है और बिंदु 18 को जो स्पर्श करता है। 16 जो होता है आपका NC होता है, बिंदु 18 जो होता है आपका NO होता है। ठीक है, तो जो है हट जाता है, जिससे K2 का परिपथ भंग हो जाता है और K3 उत्तेजित हो जाती है। K3 के ऑन संयोजक जो है NO संयोजक जो है इसकी उत्तेजना को जो है जारी रखते हैं और K3 के NC संयोजक ओपन हो जाने से जो है K2 का परिपथ पूर्णतः भंग हो जाता है। K3 के अन्य NC संयोजक टाइमर रिले का परिपथ भी भंग कर देता है। इस प्रकार जो है K1 तथा K3 के द्वारा मोटर डेल्टा संयोजन
में परिचालित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका पूरा जो है सिस्टम काम करता है। और देखिए यहाँ पे नोट एक पॉइंट दिया गया है, क्या दिया है देखिए, K2 तथा K3 के NC संयोजक एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो है इंटरलॉकिंग जो है व्यवस्था प्रदान करते हैं। क्या करता है, इंटरलॉकिंग जो व्यवस्था प्रदान करता है, क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग नहीं किया जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है आपको एक डिफरेंस दिखाया गया है, DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे संदर्भ है, यहाँ पे क्रम संख्या, यहाँ पे DOL स्टार्टर, यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में दिया गया है। तो देखिए क्या है, स्टार्टिंग धारा, इसमें जो है ये कम नहीं किया जा सकता है। जो है DOL स्टार्टर जो इसका नाम ही है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये जो है डायरेक्ट करंट को आपको जो है ऑन कर देता है। ठीक है, इसमें जो है कोई करंट कम नहीं होती है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट कम नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, वाइंडिंग के को स्टार कम जो है जो स्टार क्रम में जो है संयोजित करने पर स्टार्टिंग धारा कम किया जा सकता है। क्या होता है देखिए गाइस, इसमें होता क्या है ना कि DOL स्टार्टर में अगर हम लोग मोटर को अगर इस तरीके से इसको स्टार में अगर मोटर का हम लोग कनेक्शन करेंगे तो ये हमेशा यही जो है DOL टाइप में जो है ये हमेशा ही स्टार में ही कनेक्शन रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा में नहीं कर सकते हैं। अगर डेल्टा में हम लोग कर देंगे तो फिर ये स्टार में नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसके साथ होता है, ये जो है DOL स्टार्टर में इस तरीके से कनेक्शन हम लोग करके ही लगाते हैं। लेकिन जो है स्टार डेल्टा में जो है दोनों फीचर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम लोग मोटर को स्टार में ऑन करते हैं, जब हम लोग मोटर को पहले पढ़ चुके हैं, मोटर जो हम लोग स्टार में ऑन करते हैं तो क्या होता है स्टार में, देखिए हम लोग एक फेस यहाँ देते हैं और दूसरा फेस यहाँ देते हैं और तीसरा फेस यहाँ देते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अगर एक फेस जब सप्लाई आती है तो इसमें आप लोग भी पढ़े होइएगा, 3 फेज में जो है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, जो है 3 फेज में एक फेज जो है न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, साइनसोइडल वेव देखिएगा ना, तो एक फेज जो है न्यूट्रल की तरह और दूसरा फेज निगेटिव, और दूसरा और पहला फेज जो है आपका जो है पॉजिटिव की तरह, मतलब अप और डाउन की तरफ जो है बिहेव करता है। तो क्या होता है, जब देखिएगा कि दो कॉइल के बीच, इस कॉइल और इस कॉइल के बीच देखिए, अगर ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है तो इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में क्या हो रहा है, 2 कॉइल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपका करंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन अब देखिए दूसरे स्थिति में क्या होगा, इस कॉइल और इस कॉइल में देखिए तो दोनों में फिर 2 कॉइल आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा करंट। और तीसरे में इस कॉइल और इस कॉइल के फिर बीच आ जा रहा है, फिर 2 कॉइल आ रहा है इस बीच में, तो क्या हो रहा है, करंट कम हो जाएगा। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, इस तरीके से नहीं होता है। डेल्टा में देखिए यहाँ पे सप्लाई आती है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए अगर इसमें और इसमें फेज अगर आ रहा है तो इस पूरे एक कॉइल पे 2 फेज पर जा रहा है। ठीक है, सॉरी, एक कॉइल पे क्या हो रहा है, 2 फेज आ रहा है। ठीक है, और देखिए और इसमें देंगे तो हम लोग इस कॉइल पे जो है 2 फेज आ रहा है, इसमें और इसमें देंगे तो इस कॉइल पे 2 फेज आ रहा है ना, तो इसमें जो है करंट बढ़ जाती है। तो हम लोग इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर से यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार में देते हैं तो क्या होता है, करंट घट जाता है, क्योंकि 2 कॉइल पे करंट पड़ती है, इसलिए जो इसका करंट जो है कम हो जाता है। और जब डेल्टा में जाता है मोटर तो जो है आपका करंट बढ़ जाता है और मोटर की एफिशिएंसी भी कंटिन्यू बनी रहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या आपका स्टार्टिंग गति, देखिए इसमें क्या होती है, अधिक होती है, स्टार्टिंग गति इसमें अधिक होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ना, इसलिए इसमें जो है गति, इसकी स्पीड जो है अधिक होती है, लेकिन इसमें कम होती है, क्योंकि करंट कम हो जाता है तो स्पीड जो है कम हो जाती है। ठीक है, और जैसा ही इसको हम लोग डेल्टा में करते हैं तो स्पीड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेकिन स्पीड जब कम होता है तो इसका टॉर्क जो है हाई हो जाता है। ठीक है, इसका टॉर्क क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए ये क्या है आपका है, जो शक्ति, देखिए ये जो है हम लोग जो DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं वो जो है 5 HP की मोटरों में प्रयोग की जाती है। 5 HP से कम के मोटर के लिए हम लोग DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो है 15 HP तक के मोटर में प्रयुक्त किए जाने वाला जो स्टार्टर होता है आपको जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। ठीक है, जो है 5 से लेकर के 15 HP के बीच में जो स्टार्टर यूज की जाती है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। और 5 HP से कम के लिए जो है हम लोग 3 से 5 HP के बीच में जो भी मोटर्स होते हैं उसको DOL स्टार्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला 4 नंबर पॉइंट क्या है आपका, 4 नंबर पॉइंट है आपका स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए DOL स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, और जो है आपका स्टार डेल्टा में जो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। बता आपको कि जब करंट कम होगा तो जो है टॉर्क बढ़ जाती है। ठीक है, स्टार में जो है करंट कम होगा तो टॉर्क बढ़ जाती है, इसलिए इसमें जो है टॉर्क अधिक होता है। ठीक है, देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है आपका, ऑपरेट। देखिए ऑपरेट में क्या हो रहा है, देखिए हरे पुश बटन से जो है स्टार्ट एवं लाल पुश बटन से ऑफ किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, हरा पुश बटन से मोटर को हम लोग स्टार्ट और लाल पुश बटन से इसमें जो है ऑफ करते हैं। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, देखिए क्या होता है, हैंडल के नीचे जो है करके स्टार्ट एवं
ऊपर करके रनिंग में की स्थिति लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब हैंडल को नीचे करते हैं तो मोटर हमारा स्टार्ट में कनेक्शन होता है। और जो है हम लोग मैनुअल में पढ़े हैं, मैनुअल स्टार्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो हमारा जो है मोटर जो है स्टार्ट में ऑन हो जाता है, और जैसे ऊपर की तरफ करते हैं तो रनिंग यानी कि डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब स्टॉप करना होता है उसके बगल में एक लाल स्विच होता है, उसको प्रेस करते हैं और हमारा मोटर जो है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे जो है 6 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, ऑपरेटेड वोल्टेज। देखिए ऑपरेटेड वोल्टेज के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए फुल लोड पर ऑपरेट होता है, ये जो है आपका फुल लोड पे ऑपरेट होता है। कौन सा, DOL स्टार्टर जो है आपका फुल लोड पे ऑपरेट होता है। और जो है आपका जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, यह फुल वोल्ट सॉरी ये जो है फुल वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। ये जो है फुल वोल्टेज के जो है 58.8% पर ऑपरेट होता है। ठीक है, क्योंकि इतना जो इसके अलावा जो भी मतलब जो पावर हो रहा है उसको क्या करता है, ये उसको जो है डिवाइड कर देता है, इसलिए जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए इसका जो मूल्य होता है, ये DOL स्टार्टर होता है, ये सस्ता होता है। ठीक है, और जो है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर महंगा होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, लेकिन आपका जो है DOL स्टार्टर में जो है DOL स्टार्टर में क्या होता है, एक ही कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। तो मेनली जो कॉन्टेक्टर होता है इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो जो है वो बहुत महंगा आता है, तो इसको लेकर के जो इसका जो है कॉस्ट बढ़ जाता है और इसका कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्टर 3 लगेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए भी तो बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, इसलिए जो महंगा हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का जो अगला टॉपिक है यह है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ठीक है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, इसको जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ये सेपरेट एक टॉपिक होगा। ठीक है, तो जो है हम लोग आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और हम फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।